Good morning everyone. I hope you all are well at your home. So today in this video I am going to explain the exercise D, which is the long question answers of chapter number 5, housing all around. All the other exercises we have completed. This is the last exercise of this chapter. So let's start with question number 1. Question number 1 is differentiate between apartment and bungalow. अपार्टमेंट और बंगलो में क्या डिफरेंस होता है, दिस यू हैव टू टेल. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अपार्टमेंट्स. अपार्टमेंट्स आर दी flats which are built in many stories in one large building or block. As we have studied apartments, आप लोगों ने आपके घर के पास देखे होंगे, वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है जो एक लार्ज बिल्डिंग और ब्लॉक में बनी हुई होती है. मीन्स ऑन अ सिंगल ब्लॉक मैनी फ्लोर्स आर बिल्ड. बहुत सारी स्टोरीज 15-16 स्टोरीज बने हुए होते हैं. वाइल बंगलोज आर द इंडिपेंडेंट सिंगल स्टोरीड स्पेशियस हाउसेस विद बालकनीज, गार्डन्स एंड गैरेजेस. जो बंगलोज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ओनली वन फैमिली लिव इनसाइड द बंगलो. सिंगल स्टोरीड होते हैं एंड वेरी स्पेशियस हाउसेस. बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, गार्डन्स होती हैं, बालकनीज होती हैं और गैराजेस होते हैं. वाइल इन अपार्टमेंट्स मैनी फैमिलीज कैन लिव, क्योंकि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती है, उसमें बहुत सारी फैमिलीज एक ही ब्लॉक में रह सकती हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपार्टमेंट एंड बंगलो. Now let's move to question number 2. Question number 2 is what facilities do people living in apartments get? अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं. सी अपार्टमेंट इज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग. मेनी फैमिलीज लिव इन अ सिंगल अपार्टमेंट. एक सिंगल अपार्टमेंट में बहुत सारी फैमिलीज रिसाइड करती हैं. सो दे गेट सर्टेन सर्विसेज, सर्टेन फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, लाइक प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनलीनेस, पावर बैकअप. Guards are there on the gates and CCTV cameras are also installed for the security purpose. प्लम्बिंग की फैसिलिटीज़ मीन्स अगर आपके घर में कोई टैप ख़राब हो गया है या टैप लीक हो रहा है तो यू कैन कॉल द प्लम्बर. जो एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट है वो ये सब बुक करके रखते हैं, उनके अपने सेपरेट प्लम्बर्स होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, कोई वायर ख़राब हो गया है या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क नहीं कर रहा है, देन यू कैन कॉल द इलेक्ट्रिशियन. क्लीनलीनेस के लिए आपके जो स्टेयर्स होते हैं उनकी क्लीनलीनेस के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया गया होता है. पावर बैकअप के लिए जनरेटर्स आर देयर. जनरेटर्स होते हैं अगर लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी, सो generator is switched on, so there will be no electricity problem. Guards are there on the gates. Gates पे आपने देखा होगा guards बैठे हुए होते हैं and if some visitor come first he have to do the entry on the gate. उनको गेट पे एंट्री करनी होती है that in which particular flat they are going, कि वो किस फ्लैट में जा रहे हैं. एंड CCTV कैमराज आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लिफ्ट्स में, स्टेयर्स पे, गार्डन्स में मैनी CCTV कैमराज आर इंस्टॉल्ड इन पर्टिकुलर अपार्टमेंट. सो दीज आर सम ऑफ द फैसिलिटीज दैट द पीपल हु लिव इन द अपार्टमेंट्स गेट. Question number 3 is what difficulties do people living in slums face? स्लम्स में जो लोग रहते हैं वो क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं. नाउ वी हैव स्टडीड दैट द slums are made for those people who don't have the home in the cities. सिटीज़ में उनका होम नहीं होता है and they come from the villages for working in the cities. वो विलेज से यहाँ सिटीज़ में आते हैं वर्क करने के लिए, वर्क ढूंढने के लिए. सो द कंडीशन ऑफ स्लम्स आर वेरी वेरी पुअर. बहुत गंदे कंडीशंस होते हैं स्लम्स के एंड द पीपल लिविंग इन द स्लम्स सफ़र फ्रॉम सैनिटरी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज दे आर वेरी अनहाइजीनिक. बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती हैं वहाँ पे, वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं होती हैं
ऑल द फैमिलीज़ हैव टू यूज़ ओनली अ सिंगल वॉशरूम, एक कॉमन वॉशरूम होता है जो सबको यूज़ करना होता है। एंड ड्रेन्स आर ऑल्सो ओपन देयर, ड्रेन्स जो हैं, जो नालियाँ होती हैं वो भी ओपन होती हैं। एंड दे डू नॉट हैव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑल्सो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं होती है स्लम्स में। सो दीज आर सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट पीपल हु लिव इन स्लम्स फेस। Now moving to question number 4, which is differentiate between house and the home. House और home में जो लोग रहते हैं वो क्या difficulties face करते हैं? Sorry, the question is differentiate between house and home. House और home में क्या differences है ये आपको बताना है। So first house is, we have ऑलरेडी स्टडीड दैट हाउस क्या होता है, एक जिसको हम चार दीवारी बोलते हैं, द 4 walled स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ड विथ कंक्रीट। नो पीपल आर लिविंग इन द हाउस। अगर हाउस में एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है और उसमें कोई लोग नहीं रहते हैं तब हम उसको हाउस बोलते हैं। बट होम इज़ वेयर पीपल रिसाइड्स, तो होम क्या होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो एक हाउस होम कब बन जाता है, व्हेन पीपल लिव इनसाइड इट विद हार्मनी, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दे शो लव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से लव शो करते हैं। दे eat together, they sit together, they play together, then it is called the home. So as you can see here, house is the 4 walled structure built with concrete. 4 walled structure है जो concrete का बना हुआ है। and living in a clean and comfortable house is important for physical well-being. जो आपका house है वो clean और comfortable होना चाहिए आपके physical well-being के लिए। अगर आपका house अच्छी condition में नहीं होगा, dirty होगा, गंदा होगा, तो it will create problems, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा वहाँ रहने में। बट होम इज़ अबाउट द पीपल हु रिसाइड इन इट। एज आई हैव टोल्ड नाउ, होम कब बन जाता है, जब लोग उसमें प्यार से रहते हैं। लिविंग इन अ लविंग होम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। अगर होम में जो लोग रह रहे हैं वो आपस में प्यार से नहीं रहेंगे, एंड इफ़ दे फाइट विद ईच अदर, लड़ाई करेंगे, तो सबकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहेगी। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे, एंड यू कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। So loving home is necessary. If you are living in a home, there should be harmony and you should live with harmony with each other. आपको सबको एक साथ मिलजुल के रहना है for your mental well-being and overall development. So I hope the answers of this exercise is clear to you. You have to do this exercise D in your copy. This is all for today. Thank you and have a very nice day.